गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों को पढ़ना है साउथ अमेरिका के क्लाइमेट के बारे में कि साउथ अमेरिका में क्लाइमेट किस प्रकार का है। द ग्रेटर पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका लाइज विद इन द ट्रॉपिकल जोन। साउथ अमेरिका का जो ग्रेटर पार्ट है वो जो बड़ा सा पार्ट कहाँ आता है, ट्रॉपिकल जोन में आता है। सो द क्लाइमेट ऑफ द कंटिनेंट इज यूजुअली हॉट एंड टेम्परेचर रिमेन्स हाई इंटायर ईयर। तो इस कारण से जो कंटिनेंट है वो कैसा रहता है, हॉट रहता है, और जो टेम्परेचर है वहाँ का वो पूरे साल गर्म ज़्यादा रहता है। द अमेजॉन बेसिन बीइंग इन इक्वेटर सर्किल हैज़ इक्वेटोरियल क्लाइमेट। और जो अमेजॉन बेसिन है वो इक्वेटर सर्कल में आती है। इक्वेटर सर्कल में आने के कारण उसका जो क्लाइमेट है कैसा है, इक्वेटोरियल है। द कन्वेंशनल रेंज थ्रू आउट द ईयर हेयर मेक्स द क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड। और यहाँ पे कभी कभी जो कन्वेंशनल रेंज होती हैं पूरे साल, उसके कारण जो क्लाइमेट कैसा है, हॉट और ह्यूमिड होता है। मोस्ट पार्ट हेयर 100 to 200 सेंटीमीटर रेन। मोस्ट पार्ट में क्या होता है, 100 से 200 सेंटीमीटर रेंज होती है। फ्यू पार्ट्स में 200 से ज़्यादा रेन होती है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंटिनेंट सच एज ब्राज़ील, पैरागुआ एंड नॉर्थ अर्जेंटीना लोलैंड्स गेट रेन्स इन समर। जो सेंट्रल पार्ट है कंटिनेंट का, जैसे ब्राज़ील हो गया, पैरागुआ हो गया, नॉर्थ अर्जेंटीना है, ये क्या है, यहाँ पे रेन्स समर में भी होती है। बिटवीन 50 to 100 सेंटीमीटर कितनी होती है रेन, 50 से 100 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट रेन होती है। और विंटर सीजन में यहाँ ड्राई रहता है, सूखा रहता है। साउथ पेरू and North Chile have hot and dry climate due to Atacama Desert। साउथ पेरू और नॉर्थ चाइल में कैसा क्लाइमेट होता है, हॉट और ड्राई होता है। देयर इज स्कैंटी रेन हियर एंड समटाइम रेन्स वेलकम द रीजन आफ्टर मैनी ईयर्स। यहाँ पे कभी कभी हल्की बूंदा बारिश होती है, लेकिन यहाँ पे अक्सर क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे कभी कभी बहुत सालों के बाद पानी गिरता है। फर्दर साउथ that is in central Chile the Mediterranean type of climate। साउथ में जो सेंट्रल चील है वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है, मेडिटेरियन टाइप होता है क्लाइमेट का। दिस रीजन हैज़ रेनी विंटर्स। इस रीजन में विंटर्स में रेन होती हैं का कितनी होती है, अप्रॉक्स 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा। एंड वार्म एंड ड्राई समर्स। और समर कैसे होते हैं, वार्म और ड्राई होते हैं। फर्दर साउथ ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द लाइज डेजर्ट ऑफ पैंटागोनिया। अब ये ईस्टर्न साइड जो है ये कैसा है, ये कहाँ पे पड़ता है, ये पैंटागोनिया डेजर्ट पे पड़ता है। ठीक है, तो इसका क्लाइमेट कैसा होगा, इट्स क्लाइमेट इज ड्राई। तो इसका क्लाइमेट कैसा होता है, ड्राई होता है, सूखा रहता है। बिकॉज इट लाइज इन द रेन शैडो ऑफ द वेस्टर्न माउंटेन्स। क्योंकि ये कहाँ पे आता है, ये वेस्टर्न माउंटेन्स के रेन शैडोज में आता है। दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज रेन शैडो एरिया। इस रीजन को रेन शैडो एरिया भी कहते हैं। सी द डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन इन द मैप। मैप में आप लोग देखिए ये जो डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन दिया गया है, अलग अलग कलर से यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। साउथ अमेरिका इज अ वेरी रिच कंटिनेंट विच वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। साउथ अमेरिका में बहुत क्या है, बहुत रिच कंटिनेंट है, यहाँ पे बहुत सारी वैराइटीज़ की फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हैं। द अमेजॉन बेसिन इज द बिगेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। अमेजॉन बेसिन क्या है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। अमेजॉन बेसिन विच हैज़ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कैरीज रेन्स। अमेजॉन बेसिन जहाँ पे क्या है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, वो रेन्स को भी कैरी करता है। इज फुल ऑफ हॉट मेडिटेरियन फॉरेस्ट। ये क्या है, पूरा हॉट मेडिटेरियन फॉरेस्ट से भरा हुआ है। दिस रीजन इज देयरफॉर कवर्ड विद इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। और ये रीजन किससे कवर्ड है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है। लोकली नोन एज द सेल्वॉस। लोकल में इसे लोकली क्या कहा जाता है, इसे सेल्वॉस कहा जाता है। देयर आर 44,000 अप्रॉक्स स्पीसीज ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इन दिस फॉरेस्ट। यहाँ पे इतनी सारी स्पीसीज हैं प्लांट्स और ट्रीज की। द लैंड इज मार्सी ड्यू टू हैवी रेन एंड डेंस फॉरेस्ट। लैंड कैसी है, मार्सी है, किसके कारण, रेन्स के कारण और फॉरेस्ट के कारण। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नॉट वेरी गुड टू रीच। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ बहुत अच्छे नहीं हैं। सो दिस फॉरेस्ट कुड नॉट बी डेवलप्ड। इस कारण से ये फॉरेस्ट क्या है, डेवलप नहीं है। द सेल्वॉस फॉरेस्ट हैव ट्रीज ऑफ रबर। सेल्वॉस फॉरेस्ट में किसके किसके ट्रीज हैं, ट्रीज ऑफ रबर हैं, हार्ड वुड है, हाइविया है,
कैस्टिलियो है, सिंकोना, रोजवुड एंड डेट। द रबर इज मेड फ्रॉम द मिल्क ऑफ रबर ट्री। जो रबर है वो रबर ट्री के मिल्क से बनती है। क्विनाइन इज मेड फ्रॉम चिंकोना एंड वैक्स फ्रॉम कार्नोवा डेट ट्री। क्विनाइन किससे बनी हुई है? चिंकोना से बनी हुई है और वैक्स कार्नोवा डेट ट्री से बना हुआ है। द लाइटेस्ट वुड ऑफ द वर्ल्ड वॉल्सा इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। सबसे हल्की लकड़ी वॉल्सा कहाँ पाई जाती है? इसी फॉरेस्ट में पाई जाती है। द रिवर्स ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव ओवर 2500 स्पीसीज ऑफ फिशेस एंड 1500 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। इस नदी में जो इस फॉरेस्ट में नदी है वहाँ पे करीबन 2500 स्पीसीज फिशेस की पाई जाती हैं और इस फॉरेस्ट में करीबन 1500 स्पीसीज बर्ड्स की पाई जाती है। गैलापागोस टर्टल इज फाउंड इन द सी कोस्ट। और जो गैलापागोस टर्टल है वो कहाँ पाया जाता है? सी कोस्ट पे पाया जाता है। विच वेट 272 kg। जिसका वेट कितना है? 272 kg। द मकरा मंकी एंड द स्क्वायरल मंकी आर ऑफ स्पेशल स्पीसीज। यहाँ की स्पेशल स्पीसीज क्या है? मकरा मंकी और स्क्वायरल मंकी। द एनाकोंडा पाइथन इज अप टू 10 मीटर लॉन्ग। और यहाँ के एनाकोंडा जो पाइथन है वो कितने लंबा होता है? अप्रॉक्स 10 मीटर लॉन्ग होते हैं। द डार्सी डियर, हिप्पोपोटामस, चिंपांजी एंड क्रोकोडाइल्स आर द स्पेशल एनिमल्स ऑफ दिस रीजन। और इस रीजन के स्पेशल एनिमल्स कौन कौन से हैं? हिप्पोपोटामस, मार्सीडियर, चिंपैंजी, क्रोकोडाइल्स। ऑन द सदर्न साइड ऑफ द अमेजोन फॉरेस्ट लाइज द सावना टाइप लॉन्ग ग्रास प्लेन इन द नॉर्थ। अमेजोन फॉरेस्ट के सदर्न साइड पे एक सावना टाइप लॉन्ग ग्रास प्लेन है। कहाँ पे? नॉर्थ में। इन द ओरिनोको रिवर बेसिन। ओरिनोको रिवर बेसिन में देयर आर ग्रासलैंड्स लोकली नोन एज। और इन ग्रासलैंड्स हैं जो लोकली किस नाम से जाने जाते हैं? लेनोस। एंड इन द साउथ इन सेंट्रल ब्राज़ील। सेंट्रल ब्राज़ील में साउथ की तरफ दे आर नोन एज कैंपोस। किस नाम से जाने जाते हैं? कैंपोस के नाम से। इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ अर्जेंटीना एंड वेस्ट पैराग्वे देयर इज अ डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड एंड रेन ऑकर्स मेनली इन समर। नॉर्थ अर्जेंटीना के जो लोअर पार्ट्स हैं, वेस्ट पैराग्वे है, वहाँ पे क्या है कि बहुत कम समय के लिए वर्षा होती है और वर्षा कब होती है? समर के समय होती है। द रीजन इज कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। ये रीजन किससे कवर्ड है? थिक फॉरेस्ट से एंड द ग्रास लैंड और ग्रास लैंड से। इसको क्या कहा जाता है लोकली? ग्रैंड चाको। द कैटल रियरिंग एंड शीप रियरिंग इज स्पेशली डन इन दीज ग्रासलैंड। और इन ग्रासलैंड्स में कैटल रियरिंग और शीप रियरिंग स्पेशली की जाती है। द आंट ईटर विच डिवोर्स आंट इज फेमस स्ट्रेंज क्रिएचर। आंट ईटर भी यहाँ पाई जाती है जो एक बहुत ही स्ट्रेंज क्रिएचर है। द डेंजरस प्यूमा एंड जैगुआर एनिमल्स आर ऑल्सो फाउंड हियर। प्यूमा और जैगुआर एनिमल्स भी यहाँ पाए जाते हैं। द बिगेस्ट हंटिंग बर्ड ऑफ द वर्ल्ड कैंडोर। जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी हंटिंग बर्ड है कैंडोर भी यहाँ ही पाई जाती है। पार्ट्स ऑफ द सदर्न पेरू एंड नदर्न चील हैव अ टाइपिकल हॉट डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो सदर्न पेरू है और नदर्न चील है वहाँ पर जो क्लाइमेट है कैसा है? हॉट है और डेजर्ट टाइप क्लाइमेट है। दिस रीजन इज नोन एज अटाकामा डेजर्ट। और इस रीजन को अटाकामा डेजर्ट भी बोला जाता है। इट्स नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ श्रब्स, प्रिकली पियर एंड कैक्टस। और जो यहाँ का नेचुरल वेजिटेशन है वो किससे बना हुआ है? श्रब से, प्रिकली पियर और कैक्टस से बना हुआ है। इन द सेंट्रल चील देयर आर एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर थिक एंड सॉफ्ट। और जो सेंट्रल चील है वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं और जो ट्रीज है उनकी लीव्स हैं वो थिक और सॉफ्ट होती हैं। दे डोंट ड्राई अप इन ड्राई समर। वो समर में भी नहीं सूखती। ओक, वॉलनट, चेस्टनट, फिग एंड जूसी फ्रूट्स आर फाउंड इन अबेंडेंस हियर। यहाँ पे ओक, वॉलनट, चेस्टनट, फिग, जूसी फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इन द एक्सट्रीम साउथ दैट इज इन सदर्न चील देयर इज अ ओशनिक और मैरीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अगर हम लोग बात करें साउथ की तरफ तो सदर्न चील में ओशनिक और मैरीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। और इन फॉरेस्ट में कौन से पेड़ होते हैं? पाइन और बिर्च। टू द साउथ ऑफ द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ द सदर्न ब्राज़ील लाइज द रीजन ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड। और जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उसके साउथ की तरफ सदर्न ब्राज़ील में टेम्परेट ग्रासलैंड पाई जाती हैं
जो कि आइडियल होती हैं कैटल रियरिंग और एग्रीकल्चर के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश। थैंक यू सो मच।